हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम एंड नन्नू व्लॉग। तो ये व्लॉग सुबह सुबह का है। सुबह मतलब 9 साढ़े 9 का टाइम था। तो आज हस्बैंड की छुट्टी है, वो घर पे ही थे। तो ये व्लॉग मेरा 3-4 दिन का पड़ा हुआ था। मैंने सोचा आज अपलोड कर दूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो ये रखा हुआ था मेरे पास। तो मैंने सोचा अपलोड कर दूँ। जब मेरे पास रखा हुआ है तो मैंने क्या अपलोड ही कर देती हूँ। तो बस मैं यहाँ किचन में आ गई थी। मैं चाय बना रही थी। उधर बेटी को हस्बैंड नहीं ला रहे थे, वो कहने लगे चाय बना लो। तो मैं यहाँ चाय बना रही थी और आप देख सकते हो कि मेरी चाय बन रही है गाइज़। तो अब मेरा फाइनली गाइज़, मैं जिस चीज़ की मैंने मेहनत करी, मेरी वो मेहनत रंग ला रही है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे व्लॉग पे ना अब व्यूज़ आने लगे हैं। वो मेरी ही थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने अपलोड करने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। इस वजह से मेरी वीडियो पर जो है व्यूज़ नहीं आ रहे थे। और मैं मतलब इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि क्यों नहीं आ रहा है। फिर जब मैंने वो अपनी कमी देखी, तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ, मेरी ही कमी थी, तो इसलिए व्यूज़ नहीं आ रहे थे। पर अब मैं बहुत खुश हूँ। और आप व्लॉगर हो तो आप समझ सकते हो, जब बंदा इतनी मेहनत करता है, इधर उधर ट्राइपॉड लेके जाना, एडिट व्लॉग बनाना बहुत बहुत बड़ा टास्क होता है। कि जहाँ जाऊँ वहीं ठाए फिरो कैमरा, तो बहुत बड़ा टास्क होता है। तो उस मेहनत पे कोई भी अगर नहीं कुछ रिस्पॉन्स होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन सी होती है। तो इस वजह से जब मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। हर एक चीज़ कर रही थी मैं बारीकी से, उसके बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे। हुआ क्या था, गलती मेरी थी, मैं ही थोड़ा सा कमी कर रही थी, इस वजह से नहीं आ रहे थे। तो वो कमी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मैं क्या कमी करी मैंने, जो मेरे वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है। 1 कप चाय मैं पीऊँगी, 1 कप हस्बैंड के लिए निकालूँगी। तो यहाँ मैं देख रही थी कि उसको नहला दिया, तो बस मैं यहाँ चाय निकाल के हस्बैंड को दे दूँगी। तो आज मैं लगाऊँगी मशीन। मेरे हो रखे थे बहुत सारे कपड़े गाइज़, आप देखना। मैंने लगा तो दी थी मशीन, हाँ तो मैंने लगा दी थी मशीन, लगाऊँगी नहीं, लगा दी थी। तकरीबन 7:30-8 बजे करीबन मैंने मशीन लगा दी थी। कपड़े मेरे धुल रहे थे और इतने कपड़े थे गाइज़। मुझे ना सुबह 7:30-8 बजे मैंने मशीन लगाई थी और मेरे कपड़े धोते धोते मुझे दोपहर का 3 बज गया था। इतने ज़्यादा कपड़े थे और मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखना किस कदर कपड़े थे। तो यही होता है, अगर जल्दी जल्दी धो लो तो उतना मेहनत नहीं लगती। अगर ज़्यादा टाइम कर दो या 1 दिन, 4 दिन के, 5 दिन के इकट्ठे कर लो तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़ों में, घर में तो कपड़ों का ढेर लगता ही लगता है। और हमारे यहाँ का तो मौसम आपको पता ही गाइस कैसा होता है। किसी दिन धूप होती है, किसी दिन पूरे पूरे हफ्ते धूप नहीं होती। और आजकल तो धूप का नाम ही नहीं है बिल्कुल भी। आज भी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाऊंगी चाय बनाने के बाद। देखना, आप बादल लग रखे थे। पर मैंने सोचा जब मैं अगर इस चीज़ की मैं वो करूँगी, आलस करूँगी, तो मेरे कपड़े नहीं धुल पाएंगे, चाहे बादल हो या ना हो। मैंने बस सोचा धोने हैं तो मैंने धोने ही है। तो मेरी मशीन लगी हुई थी, यहाँ मैंने हस्बैंड को चाय दे दी थी। अब मैं अभी भी अपनी चाय बैठ के थोड़ी देर चाय पीऊँगी। आ जाइए आप भी चाय पी लीजिए, एंजॉय करिए मेरे साथ। तो बस देखते रहिए मेरा व्लॉग यहाँ पर।
बस आप देख सकते ही हैं, मैंने आपको बाहर का मौसम दिखाया था, कितना मतलब बारिश का मौसम हो रहा था। कहीं कहीं धूप निकल रही थी, कहीं कहीं बारिश का हो रहा था, तो यहाँ हल्की सी धूप आ गई थी। तो मेरे बेटी के गाइस आप देख सकते हैं, इतने ज़्यादा कपड़े थे कि मैं बहुत मतलब सोच रही थी धुल गए, बहुत अच्छा करा मैंने, और अगले दिन बहुत अच्छी धूप निकल गई थी। तो आप देख सकते हैं, बस यहाँ पे मैं कपड़े फैला रही हूँ, हल्की सी धूप निकल के आ गई है, तो मैंने कहा सूख जाएंगे, क्योंकि मशीन के थोड़े ड्रायर होए हुए होते हैं कपड़े, हल्की सी धूप लगानी होती है, सूख जाते हैं। मेरी बेटी की 3-4 ड्रेस थी और उसके घर के कपड़े थे पहनने वाले, तो मैंने उसकी स्कूल की कम से कम 4 ड्रेसें कर रखी है गाइस। आप समझ सकते हैं, पहाड़ों पर ना कपड़ों की सुखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने इसकी 3-4 ड्रेस कर रखी है। तो ये होता है कि जैसे अगर 2 गंदी है तो 2 या 1 एक्स्ट्रा में धुली हुई रखती हूँ उसकी ड्रेस ना। तो बस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपनी बेटी की सारी धो के फैला दी है। और बस यहाँ पे मैंने अपना जो मेरा एक सूट था मैंने धोया क्या था गाइस, ये ना मैं रक्षाबंधन पे इसको पहना था, मैंने आपको दिखाया भी था। तो मैं जाते हुए ना थोड़ी सी भीग गई थी, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही भीग गई थी, तो इसमें ना बारिश के पानी की थोड़ी सी स्मेल आ गई थी। तो मैंने इसको क्या करा, हाथ से वॉश करके डाला, क्योंकि ये मशीन में अगर मैं धोती तो ये ख़राब हो जाता, नया सूट था मेरा। तो बस यहाँ आ गई थी मैं अंदर वाले रूम में, और आज मैं इस वाले रूम की भी बेडशीट चेंज करूँगी। तो बस गाइज़ इतना दिमाग ख़राब हुआ मेरा, इतना ज़्यादा, जो मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज करने का क्लिप बनाई थी वो पता नहीं मेरे से कैसे डिलीट लग गई, पता नहीं बेटी से लगी, पता नहीं मेरे से लगी। जब मैं एडिट करने बैठी थी तब मैंने देखा, तो मुझे बहुत दुख हुआ यार, इतनी मेहनत से बनाओ और कोई क्लिप डिलीट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो बस बहुत ज़्यादा परेशान हुई, अब क्या कर सकती थी, हो गया तो हो गया। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, बेटी को नाश्ता करा रहे थे, मैंने दे दिया था बना के, तो वो साथ साथ उसका होमवर्क भी करा रहे थे और उसको नाश्ता भी करा रहे थे। मैंने अभी नहीं किया था, हस्बैंड सुबह सुबह नाश्ते करते नहीं हैं, तो बस वो कहने लगे कि बस मैं बेटी को करा दूँगा, मैं नहीं खाऊँगा, मुझे थोड़ी सी चाय दे देना। तो बस वो चाय पियेंगे थोड़ी सी, और फिर उसके बाद वो इसको लेके जाएंगे बाज़ार, क्योंकि बहुत देर से कह रही थी पापा मुझे घूमने बाज़ार ले चलो, बाज़ार ले चलो। खाना नहीं खाती है, बाहर की चीज़ें खिला दो तो बहुत खाती है, चॉकलेट, चिप्स और जूस वगैरह पी लेगी, पर जैसे घर का अगर बनाती हूँ तो कुछ नहीं खाती है, मीठा बहुत खाती है। गाइस मुझे सजेस्ट करना कि मैं इसके लिए ऐसा क्या बना के दूँ लंच में, टिफ़िन में, कि ये खाए। रोटी सब्ज़ी पराठा कुछ नहीं खाती है, और अगर मैं जैसे पराठा बनाती हूँ तो मैं अगर उस पर चॉकलेट सॉस लगा दूँ या जैम बटर लगा दूँ तो खा लेगी। तो बस यही दिक्कत होती है मुझे ना इसको। तो बस मैं बाहर वाले रूम में आ गई थी, इसकी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, आप देख सकते हो, मैं बस दिखा रही थी। तो गाइज़ मैंने बहुत से कपड़े धोए थे, इतने ज़्यादा कपड़े धोए थे, और मेरी बाल्टी ये काफ़ी गंदी हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी होता है ना वो चूने का पानी होता है। उससे क्या होता है, प्लास्टिक के जो बकेट वगैरह होती है तो वो अजीब सी वाइट सी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा वाइट हो रही थी, 2-3 बार मैंने धो लिए थे कपड़े, तो इन्हें मांजने का ना टाइम नहीं लग रहा था। तो आज हस्बैंड घर पे थे, क्योंकि अकेली होती हूँ तो मुझे और भी काम भी करने पड़ते हैं, बीच बीच में बेटी के ज़्यादा काम होते हैं। तो आज हस्बैंड घर पे थे तो बेटी का तो वही कर रहे थे, सारा नहलाना धुलाना खिलाना, तो उन्होंने नहला तो पहले ही दिया था उसको। तो आज मैंने बस सोचा कि आज इनको सारी बाल्टियों को, बकेट को मैं मांजूंगी खूब अच्छे से। और आप देख सकते हो कितनी चमक गई, बिल्कुल वाइट हो रखी थी इन पे। चूने का पानी से ना हमारे यहाँ बहुत प्लास्टिक के बर्तनों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत अजीब से हो जाते हैं। आप समझ सकते हो, अगर आप पहाड़ से हो तो आप समझ सकते हो, उत्तराखंड से हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार पानी होता है, चूने का होता है ना वो पीने के लिए भी अच्छा नहीं होता ना, शरीर को दिक्कत करता है।